हमारे भैया और ताऊ जी ये सोच रहे हैं हम क्यों हाथ उठावे, वजन पड़ेगा हाथ उठाने में, पर उठा लिया करो। कथा आपके समझ में आ रही है ना? भोलेनाथ मैया को कथा सुनाने लगे, अमर कथा। चौथे दिन से तोता उकरा लगाने लगा और जैसे ही कथा संपूर्ण हुई भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया मैया की नींद खुली। मैया ने कहा प्रभु मैं तो भूल गई थी, मैं तो सो गई थी, मुझे कृपा करके बताइए, आप योग योगेश्वर संवाद सुना रहे थे। भोलेनाथ ने कहा देवी आप क्या कह रही हो, कथा तो पूरी हो गई। बोले स्वामी मुझे क्षमा करना, मैं सो गई थी। अगर तुम सो गई थी तो हुंकरा कौन दे रहा था? भोलेनाथ ने देखा तो वही तोते का बच्चा डाली पर बैठ करके बड़े धुन में हुंकरा लगा रहा है। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के भागे। अब देखो कैलाश से नीचे आएंगे उतर के तो बद्रीनाथ धाम पड़ता है और वहां पर वेद व्यास जी का आश्रम है। वेद व्यास जी के आश्रम में वेद व्यास जी की पत्नी विटका देवी केस सुखाते सुखाते उन्हें उबाई आ गई और वो तोता जो था वो मुख के द्वारा गर्भ में चला गया। चारों तरफ देख करके भोलेनाथ वापस चले गए। पार्वती ने कहा स्वामी तोता ने तो सिर्फ कथा सुनी थी, आप इतने कुपित क्यों हो गए, इतने क्रोधित? बोले देवी कथा सुनने के नियम होते हैं, जो व्यास मंच के पीछे बैठकर कथा सुनता है वो ब्रह्म विद्या की चोरी करता है, उन्हें भगवान माफ नहीं करते, उनको पाप लगता है। जो लोग ये सोचते हैं हमारे तो घर में आवाज आ रही है, आराम से खटिया पे पड़ के बेड पे पड़ के कथा सुनेंगे, उनको सर्प बनना पड़ता है। अपने बिल में पड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जो कथा भागवत मंदिर इत्यादि धार्मिक कार्यों को देख करके झुकता नहीं है, शीश नहीं नवाता, उसे वृक्ष बनना पड़ता है। अनेकों वर्षों तक धूप ताप बारिश आंधी तूफान सब सहन करते हुए अपनी योनि को भोग करके भगवान से प्रार्थना करते हैं मानव बनाओ, ताकि मानव बन करके कुछ पुण्य कमाई कर ले, कुछ धर्म कर ले। इसलिए ये मानव का तन मिलता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने विटका देवी के घर में 12 वर्ष तपस्या की, जबकि ऐसा वर्णन है कि गर्भ के समान दुख न भूतो न भविष्यति। माँ ने जरा सा तीखा खा लिया, गर्भ में बालक है, उस बालक को लगता है तीखा भी गरम पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, फड़फड़ा जाता है, लेकिन कह नहीं सकता। उल्टा लटका हुआ जीव गर्भ में भगवान से यह प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। मैं संकल्प करता हूँ, मुट्ठी बंद करके संकल्प करता है बच्चा, मैं संकल्प करता हूँ मैं तुम्हारा नाम जाप करूंगा, भजन करूंगा और जितना भी कमाऊंगा उसमें से 10% दान करूंगा। लेकिन जैसे ही पैदा होता है, पैदा होते ही जिस गोत्र का रक्षा सूत्र हाथ में बनता है, फिर सब भूल जाता है कि भगवान से क्या वायदे किए थे। लेकिन इतने महान तपस्वी सुखदेव स्वामी, जिन्होंने मातृ गर्भ को ही स्वर्ग बना लिया और मातृ गर्भ में बैठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। एक दिन वेद व्यास जी से देवी बोली, हे स्वामी, हमारे गर्भ में से वेद मंत्रों के उच्चारण की आवाज आती है। बोले देवी, आपके गर्भ में कोई ज्ञानी पुरुष होगा, कोई महात्मन होगा। बोले स्वामी वो तो ठीक है, लेकिन बाहर तो आए, अंदर ही है। वेद व्यास जी भगवान का अवतारी रूप है, उन्होंने कहा कि आप बाहर आइए। तो अंदर से आवाज आई कि मुझे बाहर आते ही विष्णु की माया पकड़ लेगी, मैं बाहर नहीं आ सकता, सब भूल जाऊंगा, भजन पूजा पाठ। वेद व्यास जी ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। बोले नहीं, साक्षात विष्णु आके कहें कि मुझ पे विष्णु की माया का असर नहीं होगा, मैं तब पैदा होऊंगा, बाहर आऊंगा।
12 वर्ष की तपस्या थी, भगवान विष्णु को आना पड़ा। विष्णु भगवान ने आकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं होगा। और जैसे ही कहा, सुखदेव स्वामी प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और नार को कंधे पर डाल करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो निदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की इतनी तन्मयता आ गई। इतने बड़े ज्ञाता जिन्होंने 4 वेदों की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, ऐसे वेद व्यास जी ऐसी माया में उलझे कि पुत्र के मोह में पुत्र पुत्र कहते हुए सुखदेव स्वामी के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। आवाज देते हैं, आवाज वापस नहीं आती। पहाड़, वृक्ष, कंदराएं उनको जवाब देती हैं कि तुम जिनको पुत्र कह रहे हो वो कितनी बार तुम्हारे बाबा बन चुके। ये जो संसार है सब देखा मूली है, वो तो परमहंस है, उनको तुम वापस नहीं ले जा सकते। वेद व्यास जी हाथ धक्के के लौट के वापस आ गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हारे 6 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आपका पहला प्रश्न था, मानव का परम धर्म क्या है? सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि मानव का सर्वोत्तम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है हरि के चरणों में प्रीति हो जाना, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, अनुराग हो जाना। लेकिन संसार में यही करना कठिन है। कहीं माला लेकर के बैठ जाओ एकांत में तो मन पूरी दुनिया के चक्कर लगा जाता है। भगवान में प्रीति हो जाना। अब आप ये सोचें कि भगवान में प्रीति कैसे हो, तो भैया बिन सत्संग विवेक ना होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और बिन हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना हरि की कृपा की वो भी सुलभ नहीं है। तो पहले आप सत्संग करो, भगवान से विनती करो, फिर हरि की कृपा होगी, तब आपको अनुराग होगा। और एक दिन इतना प्यार हो जाएगा, इतना प्रेम हो जाएगा, आपके जीवन में ऐसा आनंद का अनुभूति होगी, लाख संकट भी तुम्हें छू नहीं सकते। क्योंकि हर समय तुम्हें यह अनुभूति होगी कि आपके ऊपर एक अजीब शक्ति है जो तुम्हारा साथ हमेशा हर घड़ी हर समय देती है। ये भक्ति मार्ग है, ये भक्ति का प्रेम मार्ग है। भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना ये मानव का प्रथम धर्म है। दूसरा, मंदिर जब जाते हैं तो कौन सा देवता श्रेष्ठ है, ये तुम्हारा दूसरा प्रश्न था। तो निंदा किसी की मत करो, लेकिन निष्ठा एक में रखो। एक साधे सब सदे और सब साधे जग जाए। निष्ठा एक में रखो। जैसे एक नई नई बहू आती है विवाह होकर के, सबका आदर करती है, सास का आदर, ससुर का आदर, देवर जेठ सबका आदर करती है, लेकिन उसका जो अनुराग, जो प्रेम अपने पति में होता है, वो अनुराग और प्रेम और किसी में नहीं होता, लेकिन आदर सबका करती है। ऐसे ही आत्मा का पति है परमात्मा। आत्मा को ये बताओ कि तू अपने पति से प्रेम कर और सभी को प्रणाम करो, नमस्कार करो, किसी की निंदा मत करो। किसी देवी देवता किसी के पास जाओ, उससे यही प्रार्थना करो कि हमारे इष्ट देवता में और अनुराग ज्यादा बढ़ जाए। इष्ट देव एक होना चाहिए। अगला आपने पूछा कि भगवान जब कहते हैं
अजन्मा कहा गया है तो भगवान के जन्म क्यों हुए, क्यों देवकी नंदन बनकर के आए, क्यों कौशल्या नंदन बनकर के आए। इसके लिए तुलसी बाबा ने कितना सुंदर लिखा है कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, हो बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हो हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर तब आते हैं जब भक्ति मार्ग पर चलने वालों पर अत्याचार होता है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र जो ब्रह्म का आदि हो, उस ब्राह्मण के लिए, धेनु माने गाय के लिए, सुर माने देवताओं की रक्षा के लिए, संत माने संत महात्माओं की रक्षा के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर आते हैं। उनका जन्म नहीं होता। अगला आपने पूछा भगवान के अवतार कितने हैं, तो भागवत जी में 24 अवतारों का वर्णन है, जिसमें सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भाइयों का, सनत कुमारों का प्रथम अवतार है। दूसरा 12 अवतार है। तीसरा संत नारद जी का अवतार है। चौथा नर नारायण अवतार है। पांचवा कपिल देव जी का अवतार है। छठवां दत्तात्रेय जी का अवतार है। सातवां यज्ञ अवतार है। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार है। नौवां पृथु अवतार है। 10वां मत्स्य अवतार है। 11वां कश्यप अवतार है। 12वां धर्मंत्री अवतार है। 13वां मोहिनी अवतार है। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार है। 15वां बावन अवतार है। 16वां परशुराम जी का अवतार है। 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार है। आदरणीय राघवेंद्र का 18वां अवतार है। 19वां बलराम जी का अवतार है, जो शेषनाग के अवतार थे। 20वां अवतार मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया जी का अवतार है। 20वां अवतार। 21 हरि अवतार है। 22 हंस अवतार है। 23 बुद्ध अवतार है। 24 कल की अवतार है, जो कलयुग में होगा संबल जिले में। ऐसा भागवत जी में वर्णन है 24 अवतारों का। और वैसे कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं इनमें से, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। और बताने लगे सूत जी महाराज ने एक बहुत सुंदर प्रसंग बताया कि नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ हुए, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हुए, शक्ति के पुत्र पाराशर हुए, और पाराशर नंदन वेद व्यास जी हुए, जिन्होंने एक वेद के 4 वेद बनाए, 18 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में शांति नहीं मिली। सोचने लगे मैंने इतनी वेद पुराणों की रचना की, लेकिन संसार के लोगों को वेदों की भाषा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वेदों की भाषा बड़ी टेढ़ी है। वो तो कोई ज्ञानी समझ सकते हैं। तो उदास बैठे, क्या करें ऐसा जिससे संसार के लोगों को ये सारी बातें समझ में आए और हरि से जुड़े। तो नारद जी ने ज्ञान दिया कि आप मेरे पिता श्रीमन नारायण ने मुझे जो
भागवत जी का प्रदान किया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुर्श्लोकी भागवत दी थी। बोले आप उसका विस्तार कीजिए। तो नारद जी ने कहा कि आप उसका विस्तार करो। इधर वेद व्यास जी कहने लगे कि अब तो बुढ़ापा आ गया, कैसे विस्तार करें। तो उन्होंने कहा कि आप संतों के चरणों का श्रेय ले लीजिए। और बताया मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माता नितांत दासी थी, संतों की सेवा करती थी, मैं भी संतों की सेवा में रहता था। संतों ने मेरा नाम बालक रामदास रख दिया। और संत जब गए तो मुझे एक मंत्र दे करके गए, उस मंत्र का मैं जाप करता था, नमो भगवते तोभ्यम वासुदेवाय धीमहि। इस मंत्र का मैं निरंतर जाप करता था। और इस मंत्र का जाप करते करते एक बार मेरी माँ को सर्प ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। मैं अपनी माँ का समस्त क्रिया विधि विधान करके वन में जा करके तपस्या करने लगा। और इतनी मैंने घनघोर तपस्या की, इसी मंत्र का जाप किया कि जब पृथ्वी डूबी प्रलय में तो मैं भी डूब गया और वही दासी पुत्र नारद बन करके आया। इतना संतों के चरणों का प्रताप है। आप संतों का श्रेय ले लीजिए कि मेरे हिय में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव। तो मेरे हिय में तो यही बड़ो चाव संतों को देखूं आव। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव। तो ताली बजाते हुए हे हरि। बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठ के करूं प्रणाम। बड़े भाग से संत पधारे उठ कर करूं प्रणाम। हो सेवा करूं भाग मेरे जागे, सेवा करूं भाग मेरे जागे। घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आम। तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आम। तो ताली बजाते हुए ऊपर हाथ।
हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संती भाई बंधु। संत हमारे मात पिता हैं, संत ही भाई बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे जम के पंथ, संतन को देखो आव तो, मेरे हिय में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्कार। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्कार। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्कार। कैसे भक्ति करूं मैं हर की हो करके निष्कार। ऐसी युक्ति बताओ बाबा, सुमिरूं मैं हरि को नाम, संतन को देखो आव तो, ओ मेरे हिय में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखो आव तो। ऐसा नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा कि आप संतों का श्रेय ले लीजिए, आपका समस्त कार्य बन जाएगा। वेद व्यास जी ने संतों के चरणों का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत जी का मनन चिंतन किया, बड़ी सुंदर रचना की। सुतीक्षण जी और गणेश जी भागवत जी लिख रहे हैं, बड़ी सुंदर रचना भागवत जी की। अब भागवत जी को दिया किसको जाए? परम वैरागी परम हंस सुखदेव स्वामी तो चले गए तपस्या करने के लिए, तो नन्हे नन्हे कुमारों को बुलाया और उनसे कहा कि जहां भी सुखदेव स्वामी बैठ करके भजन कर रहे हो वहां जाके ये मंत्र बोलना। भगवान की सुंदर छवि का वर्णन इस मंत्र के अंदर है। आधा मंत्र दे दिया। विरह पीडम नटवर वपुरः कर्णयो कर्णिकारम विभद्रवासः कनक कपीशयम वैजयंती चमालय। सुखदेव स्वामी ने सुना, तुरंत समाधि खुली। आगे बोलो। ऐसे अगर आपको मंत्र और चाहिए तो अपने पिताजी के पास जाओ, उनके पास हजारों ऐसे मंत्र हैं, श्लोक हैं। एक बार सोचा चलते हैं, फिर सोचा क्या जाना, पुनः बैठ गए। आके बताया महाराज एक बार तो जगे थे, समाधि से उठे थे, लेकिन जैसे ही उठे समाधि से पुनः बैठ गए। वो तो बोले अब की बार तुम दोबारा लेके जाओ बड़ा वाला मंत्र। अब के भगवान की सिंगार नहीं, करुणा की बात।
वैजंती माला, कपोल गाल, सुंदर सुंदर गाल, घुंघराले बाल, ये सब तो पहले ही बता दिया। अब की बार करुणा कितनी करुणामयी है प्रभु, इस बात को बताने के लिए। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिन्धास्याप्ययदाप्य साध्वी लेवे गतियम धातृ चिंतार्ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेयम, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेयम। इतने दयालु हैं प्रभु। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, पूतना कालकूट लगा करके आई और उसने भी अंत में शरण ले ली, हे गोपाल मैं तेरी शरण हूं, तो उसे भी यशोदा माता की गति प्रदान कर दी। इतने दयालु हैं। अब तो महाराज सुखदेव स्वामी पर रहा नहीं गया, तुरंत सब उठाया अपना, दिगंबर हैं वैसे तो, एक डंडा रखते थे बस, लेकर के पहुंच गए। वेद व्यास जी ने जनक जी के पास पठन के लिए भेजा कि अगर मैं ये कहूंगा संसार से कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध लोभ मोह ममता सब जीत लिया, तो लोग ये कहेंगे अपने बच्चे की तो सब बड़ाई करते हैं। जनक जी विदेह राजा हैं। राजा जनक ने 3 दिन तक दरवाजे पर खड़ा रखा। कह दो जनक पे अभी टाइम नहीं है, पढ़ाना है भागवत, लेकिन द्वार पर खड़े रहे। 3 दिन बाद देखने गए महाराज, उनके चेहरे पर तो बिल्कुल क्रोध नहीं है। अंदर लिवा करके लाए, एकांत में बिठाया और एक से एक अप्सरा उनकी सेवा में लगा दी, लेकिन बिल्कुल वासना उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दी, विकार नहीं बना। 3 दिन के बाद जनक जी ने आके देखा अप्सराएं लगी हुई हैं मालिश करने, लेकिन इनके तो चेहरे पर कोई फर्क ही नहीं और एकदम हरि के सुमरन में बैठे हुए। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आप तो स्वयं साक्षात भागवत हैं। अरे जो काम क्रोध लोभ मोह ममता आशा तृष्णा पर इस पर विजय पाले, वही तो भागवत है, वही तो भागवत सिखाती है। संपूर्ण भागवत वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दे दी। सुखदेव जी महाराज ने इसी भागवत के द्वारा परीक्षित का कल्याण किया। सूत जी महाराज कह रहे थे अब महाराज ये परीक्षित कौन है और इस परीक्षित का कैसे कल्याण किया, क्यों कल्याण किया, वो आप हमें बतलाइए। सूत जी महाराज कहने लगे कि इस प्रसंग को मैं तुम्हें ना भी सुनाता, लेकिन जिस कथा से मेरे कन्हैया की कथा का उदय होता है, करुणा का उदय होता है, वो कथा अवश्य सुनानी चाहिए। कौरव और पांडव हस्तिनापुर के राजा गांधारी के पुत्र थे कौरव, और पांडु पुत्र थे पांडव। कौरव और पांडव दोनों भाई भाई थे। कौरव थे ताऊ के बच्चे, ताऊ जी के, और पांडव थे चाचा के बच्चे। दोनों आपस में चचेरे भाई थे। एक बार राजा पांडु तो खत्म हो गए थे पहले, और ज्येष्ठ होने के कारण पांडु के खत्म हो जाने से के बाद कौरवों ने एक योजना बनाई, और वो योजना क्या बनाई कि पांडवों को कुछ देना ही नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, आप संसार में अपनी मेहनत की कमाई पचा सकते हो, बस हो सकता है तुम्हारे पास कोई गलत धन आ जाए, उसे भी आप एक बार को पचा लें, लेकिन शास्त्र गवाह है कोई भी भाई अपने भाई का धन पचा नहीं सकता। अब महाराज उन्होंने क्या किया, पांडवों को बहकाया, चलो आज जुआ खेलते हैं, 64 खेलते हैं। पासे
ऐसा दुत्कीड़ा हुई कि कौरवों का जो मामा था, ध्यान से सुनना, सगुनी ने पासे बदल दिए, अपने पड़े हुए पासे रख दिए और जो असली पासे थे वो हटा दिए। अब पासे ऐसे पड़े हुए कि सगुनी महामाई डाले और वो पासे में कौरव जीतते जाएं। कौरव समस्त धन राज्य वैभव सब जीत लिया पांडवों से। अब बोले अब तो कुछ है ही नहीं, अपने आप को पांडवों ने रख दिया। जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मते पहले हर ले। अपने आप को रख दिया। अपने आप को रखने के बाद दुर्योधन ने कहा तुम्हारे पास तो कर्ण तुम्हारे पास एक ऐसी मणि है जिससे आप समस्त राज्य को वापस ले सकते हो। बोले क्या है? बोले द्रौपदी को जुए में रख दो। पांडवों ने द्रौपदी को भी जुए में हार गए। अब द्रौपदी को जैसे ही हारे, दुर्योधन के अंदर तो एक बहुत बड़ी ईर्ष्या भरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था ना, अंधे के पुत्र अंधा। इस ईर्ष्या को दिमाग में रखते हुए उसने कहा जाओ द्रौपदी को हमने जीत लिया है, जिस हालत में हो उसी हालत में बुला के लाओ और लाके मेरी जंघा पर बिठाओ। द्रौपदी कुछ वस्त्र पहने हुए अपने कक्ष में शयन कर रही थी। दासी गई, मना कर दिया, मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि वहां मेरे पूर्वज बैठे हैं, वहां मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, उनके सामने इस अवस्था में मैं नहीं जा सकती। दुर्योधन ने फिर कहा, दुशासन को भेजा। दुशासन ने द्रौपदी से कहा नहीं कुछ, केस पकड़े और केस पकड़ करके खींचते हुए लेकर के द्रौपदी को सभा में आया। द्रौपदी को सभा में लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा दुशासन से कि इसकी साड़ी को खींचो और इसे अर्धवस्त्र करके मेरी जंघा पर बिठाओ। द्रौपदी ने सोचा, मैं 5 पति की नारी हूं, किसमें साहस है जो मेरे 5 पतियों के सामने मेरी साड़ी को हाथ लगा जाए। अपने पतियों की तरफ देख रही हैं द्रौपदी। जैसे ही पतियों की तरफ देखा, पति तो स्वयं जुए में हारे हुए थे, उन्होंने गर्दन नीचे की ओर झुका लिया। सोचने लगी इनको क्या हो गया, बात क्या है, ये मुझसे अभद्रता से बात करता है और तुम इसको दंड नहीं देते। दुर्योधन ने कहा कि ये क्या तुम हमें को दंड देंगे, ये तो खुद हमारे बंदी बने हुए हैं, इन्होंने अपने आप को जुए में हार दिया। फिर सोचा इस सभा में मेरे पूर्वज बैठे, मेरे पुरखा बैठे, इनके सामने थोड़ी ना ये ऐसी गलत हरकत करेगा। और भरी सभा में द्रौपदी खड़ी होकर के पुकार करने लगी, मैं आपकी कुलवधू हूं, मेरी लाज बचाइए, इसको दंड दीजिए, ये क्या कह रहा है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म जैसे योद्धा जिस सभा में बैठे हैं, उस सभा में कोई द्रौपदी की लाज बचाने वाला पैदा नहीं था। सबने अपनी मुंडी को नीचे की ओर झुका लिया। फिर सोचा मैं छत्राणी हूं, अपनी साड़ी अपने आप रोक सकती हूं। दुशासन ने जैसे ही
साड़ी के पल्लू को पकड़ा, दांतों से दबा लिया, हाथों से पकड़ लिया। मैं अपनी साड़ी को नहीं उतारने दूंगी। लेकिन जब चारों तरफ से हार निराशता दिखी, द्रौपदी को लगा कि अब लाज गई, तब उसे याद आया, हे केशव, हे सखे, कहाँ हो हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, इस भरी सभा में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी लाज बचा सके। ये जो संसार की सभा है ना, ये भी उसी भरी सभा की तरह है। यहाँ अगर किसी स्त्री पर कोई आपत्ति हो, विपत्ति हो, उसमें हाथ सेकने वाले बहुत आ जाएंगे, मुस्कुराने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन उस आपत्ति में उसका सिर ढकने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर। भगवान के सिवा कोई संसार में साथ देने वाला नहीं है। रो रो करके द्रौपदी भगवान को पुकारने लगी, और द्रौपदी कहने लगी कि मेरी लाज जाती न दिखे ठिकाना। हे केशव, आज मेरी लाज चली जाएगी, आज संसार में मुझे कोई ठिकाना नहीं दिखता। मैं अभिला हूं, लेकिन तुम्हारी हूं, तुम्हारी शरण में हूं। बड़े बड़े जोधा धुरंधर जिनके ऊपर मैं अभिमान करती थी, आज सब गर्दन झुकाए हुए बैठे हैं कि मेरी लाज जाती न दिखे ठिकाना, न देरी लगाना। अगर तुमने आज देर कर दी, तुम्हें सौगंध है मेरे उन 4 धागों की, आकर के मेरी लाज बचाना। न देरी लगाना, न मुखड़ा छिपाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना। मेरी लाज जाती न दिखे ठिकाना, मेरी लाज जाती न दिखे ठिकाना, न देरी लगाना, न मुखड़ा छुपाना, न देरी लगाना, न मुखड़ा छुपाना। ओ भैया आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना। और कहने लगी द्रौपदी, पति पांचों मेरे झुका नार बैठे, पति 5 मेरे झुका नार बैठे, ये जुआ में मुझको सभी हार बैठे, ये जुआ में मुझको सभी हार बैठे। दुशासन दुर्योधन ये खूंखार बैठे, दुशासन दुर्योधन ये खूंखार बैठे, ये जंघा पे पापी अब चाहते बिठाना, ये जंगा पे पापी बैठाना है चाहता, ये जंगा पे पापी अब चाहते बिठाना। श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, भैया आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना।
मैंने तो सोचा था इतने बड़े बड़े धुरंधर मेरे पूर्वज हैं, ये मेरी लाज बचाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस संसार की हर चीज धोखा दे सकती है, हर व्यक्ति हर वस्तु धोखा दे सकती है, लेकिन बंसी वाला मुरली वाला कभी धोखा नहीं दे सकता। उसके साथ आप इतना कर दोगे ना, इतना तुम्हारे साथ में करने को आएगा, मेरी गारंटी है। मैं सीना ठोक के इस बात को कह सकती हूँ। द्रोणाचार्य भी सम नहीं मुख से बोले, द्रोणाचार्य भी सम नहीं मुख से बोले, हुए अंधे बहरे नहीं नैन खोले, हुए अंधे बहरे नहीं नैन खोले, ये अन्याय न्याय तराजू न तोले, ये अन्याय न्याय तराजू न तोले। सभा है ये कैसी, ये कैसा जमाना, सभा है ये कैसी, ये कैसा जमाना। श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, हो भैया आ जाना, आ जाना, आ जाना, हो भैया आ जाना, आ जाना, आ जाना, श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना। आवाज कोई कहीं उठ रही है, न आवाज कोई कहीं उठ रही है, न आवाज कोई कहीं उठ रही है, न आवाज कोई कहीं उठ रही है। इस अबला की लज्जा यहाँ लुट रही है, इस अबला की लज्जा यहाँ लुट रही है। तुम्हारे बिना अब ये दम घुट रही है, तुम्हारे बिना अब ये दम घुट रही है, तुम्हारे बिना अब ये दम घुट रही है, तुम्हारे बिना अब ये दम घुट रही है। अरे लीलाधारी तू लीला दिखाना, अरे लीलाधारी तू लीला दिखाना। श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना, 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 श्याम आ जाना, आ जाना, आ जाना। कहाँ हो हे मदन मुरारी, कहाँ हो ये मदन मुरारी। शरण हूँ शरण में तुम्हारी, शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ तुम्हारी। तेरी प्यारी बहना पे विपता है भारी, तेरी प्यारी बहना पे विपता है भारी। तेरी प्रेमी बहना पे विपता है भारी, तेरी प्रेमी बहना
चार धागों का बंधन निभाना, मेरे चार धागों का बंधन निभाना। श्याम आ जाना आ जाना आ जाना, 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 श्याम आ जाना आ जाना आ जाना। ये भगवान को बुलाया था इंद्रदेव, कहाँ से आ गए?